अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कर्नाटका प्रदेश जनता दल सेक्युलर पार्टी की जानिब से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है और बेंगलुरु महानगर जनता दल सेक्युलर पार्टी से और हेब्बाड़ विधानसभा हल्का जो है, इस हल्के के हमारे बीबीएमपी कॉरपोरेटर नागिनहल्ली जनाब राजशेखर साहब और हमारी पार्टी के लीडर जनाब अब्दुल हकीम खान अलियास बाबू साहब मेरे साथ हैं। ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दावत दी है, जनता दल सेक्युलर पार्टी एक सेक्युलर पार्टी और एक रीजनल पार्टी है। ये पार्टी की बुनियाद जनाब एच.डी. देवेगौड़ा साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और जनाब एच.डी. कुमारस्वामी साहब जो 2 बार कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो आइडियोलॉजी सेक्युलर पार्टी की है, जो हमारी जनता दल सेक्युलर पार्टी की है कि सारे मजहबों को, सारे कौम को, हर एक कौम को अपने साथ लेके चलने की और डेवलपमेंट की, जो डेवलपमेंट जनाब एच.डी. देवेगौड़ा साहब जब वो मुख्यमंत्री थे और प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो कर्नाटका के लिए और ख़ासकर मुसलमानों के लिए जो उन्होंने 4% का रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के अंदर दिया गया और कई सारे मसले, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जनाब एच.डी. देवेगौड़ा साहब ने हिंदुस्तान का डेवलपमेंट और कर्नाटका का, चाहे पानी का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे कोई भी मज़हब का मसला हो, उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए और कर्नाटका के कन्नडिगा के लिए उन्होंने काम किया है। इसी तरह से जनाब एच.डी. कुमारस्वामी साहब जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जो ग्राम वास्तव का जो उनका एक प्रोग्राम चला, जो गांव-गांव में और वहाँ पे जाके लोगों के बीच में, उनके घरों में, चाहे दलित का घर हो, चाहे लिंगायत का घर हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे मुसलमान का हो, उनके घरों में, उनके गांव में रह के वहाँ का जो तकलीफ है उसे महसूस किया और कर्नाटका के किसानों के लिए जो 2018 के अंदर 25,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। इसी तरह 2006 में बृहद बैंगलोर महानगर पालिका जो लेके आए, जो सीएमसी इलाके थे उसे जोड़ के बृहद महानगर पालिका करने जो किया, जो कुमारस्वामी साहब ने किया है। इसी तरह जो ग्रेटर बैंगलोर का जो उनका एक ख्वाब, क्योंकि बैंगलोर अभी जो कंजेस्टेड जो हो रहा है, ट्रैफिक का मसला हो या गार्बेज का मसला हो या पानी का मसला हो, ये मसलों को हल करने के लिए कुमारस्वामी साहब ने 2016 और 2018 के में भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो ग्रेटर बैंगलोर को एक्सपैंड करने के लिए, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट भी डाला। उसी तरह पेरिफेरल रिंग रोड का, बैंगलोर का आउटर रिंग रोड हो, पेरिफेरल रिंग रोड हो या मेट्रो का भी जो इजाद किया वो कुमारस्वामी साहब ने किया। ये सब चीजें देखते हुए
हेब्बाड़ विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस ने ये तय किया कि बेंगलोर को बनाने वाले नाडप्रभु केम्पेगौड़ा, जो 500 साल पहले जो बेंगलोर का जो उन्होंने इजाद किया, चाहे आप उसका नगरपेट हो, तरकपेट हो, सिटी मार्केट हो, ये सारे इलाके और लेक्स और बिल्डिंग्स, रोड्स, जो बेंगलोर का उन्होंने सोचा, उन्होंने बेंगलोर सिटी को बनाने के लिए 500 साल हो गए। और इस 500 साल में बेंगलोर का जो एक्सपेंशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा, वो पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखा जाए, आप जो रोड्स हो गए, जो ट्रैफिक का कंजेशन है और अपार्टमेंट्स जो आ गए, पानी की जो वाटर लेवल है, पानी का भी, पीने का पानी, जब हमारे पास ये कावेरी का 6 स्टेज का भी जो स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से और स्टेट गवर्नमेंट जो करना था वो कर नहीं पाई। इसी हेब्बाड़ के अंदर आप देखा जाए तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पीने का पानी का मसला भी है। तो ये सब चीज़ें हम मद्देनजर रखते हुए 26 तारीख को इतवार के दिन 4 बजे नाडप्रभु केम्पेगौड़ा, उनकी एक जो जन्मदिन है, एक जयंती हम लोग मना रहे हैं। एक बड़े पैमाने में HMT ग्राउंड में हम लोग केम्पेगौड़ा जयंती मना रहे हैं, जिसमें सारे मजहब के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे मजहब, क्योंकि एक कम्युनल हार्मनी, क्योंकि केम्पेगौड़ा सिर्फ एक वकीला समाज के नहीं थे। केम्पेगौड़ा हर मजहब के लिए, हर कौम के लिए उन्होंने काम किया बेंगलोर बनाने के लिए, और हर कौम को देने के लिए उन्होंने बेंगलोर का यहाँ पे निर्माण किया। तो इस प्रोग्राम में जनाब HD देवेगौड़ा साहब, जनाब HD कुमारस्वामी साहब, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट CM इब्राहिम साहब, हमारे माजी मिनिस्टर जनाब बंडप्पा कासिमपुर साहब और कई सारे लीडर्स और हमारे MLAs इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मैं इस हल्के में, हेब्बाड़ विधानसभा हल्के में, हम लोगों ने यहाँ पे पैम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हमने लोगों के घर घर तक पहुँचे, हमने दावत दी है, चाहे वो कांग्रेस के हो या चाहे BJP के हो या कोई भी पार्टी के हो, हमने उन पे घर पे जाके दावत दिया है, आइए हम सब मिलके केम्पेगौड़ा जयंती मनाएंगे, एक मिलाप के साथ, एक मोहब्बत के साथ, एक प्यार के साथ, हिंदू मुस्लिम भाई, क्योंकि आज का जो माहौल है उस माहौल में हम सब मिलके एक मोहब्बत के साथ, एक मिलाप और भाईचारे के साथ जो बेंगलोर को बनाया गया है, जो बनाए केम्पेगौड़ा, नाडप्रभु केम्पेगौड़ा ने जो बेंगलोर का निर्माण किया है, उनकी याद में हम एक जयंती मनाएं, एक खुशी मनाएं, और आगे चल के जो बेंगलोर को और हम लोग कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मसले, जैसे मैंने बताया आपको, पानी का हो गया या गार्बेज का मसला हो गया या रोड का मसला हो गया, ट्रैफिक का मसला हो गया, कब्रिस्तानों का मसला हो गया, सिमेट्री का मसला हो गया, हिंदू की सिमेट्री का भी ग्रेवयार्ड का मसला हो गया। ये सारे मसले, क्योंकि आज पॉपुलेशन जो बड़ी है वो पॉपुलेशन को सेफ्टी के देखते हुए और एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि एक सोच की ज़रूरत है, और वो सोच जनाब HD कुमारस्वामी साहब के पास है, एक विजनरी है वो, क्योंकि वो विजन जो रखा उन्होंने, आज BBMP जो बेंगलोर, बृहत बेंगलोर महानगर पालिका जो है आज जो बनी है, क्योंकि अगर ये CMC को इन्वॉल्व करके, क्योंकि कई सारे जो CMC के अंदर थे उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू आज जो बढ़ी है, वो प्रॉपर्टीज जो बढ़ी है क्योंकि BBMP में आने के बाद। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाना, आप लोगों को दावत दी हमने, क्योंकि ये केम्पेगौड़ा जयंती सिर्फ JDS का केम्पेगौड़ा जयंती नहीं मना रहे, हम सारे मजहबों को, सारे कौम को, सारे लोगों को हम लोग दावत दी है, आइए केम्पेगौड़ा के बारे में, देवेगौड़ा के बारे में, कुमारस्वामी साहब के बारे में, और ये जो खुशी जो मना रहे हैं कि बेंगलोर की तरक्की और आगे चल के तरक्की कैसे किया जा सकता है।
अस्ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಯ್ದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಅಲ್ತಾಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಡೆದಾಟ, ಆ ಅನಾಹುತ ಈ ಅನಾಹುತ ಅಂತ ನಡೀತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯಾಗಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಕರೆದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ, ಸುಲ್ತಾನ್ಪೇಟೆ, ನಗರದ ಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ನಗರಗಳನ್ನ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾರಿದ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬದಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನ ಜಾತಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿನಾಶಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಾಶವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ HD ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಮೊಯ್ದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರುದ್ರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಿದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. आज मैं हमारे मोइन अल्ताफ साहब हम ना एक लीडर आ कोई इतने दिन से हेब्बाल के अंदर एक ऐसी हालत थी, 15-20 साल पहले जो MLA थे सब पार्टी छोड़ कर चले गए. पार्टी में इतना स्ट्रांग लीडर हमारे पास कोई भी नहीं थे. हमारी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक अच्छे लीडर दे गई हम ना. उनके साथ हमारे एक्स कारपोरेटर साथ में ही ब्लैक राजशेखर, हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट रुद्रप्पा साहब और मैं पार्टी में बहुत सालों से दूसरी पार्टी में था. मैं ये पार्टी में आको इंशाल्लाह ऐसे लीडरों के साथ काम करने का एक मौका मिला. मैं आज क्या बात करता हूँ तो हेब्बाल की हालत, जब JDS के MLA थे हेब्बाल में, यहाँ बहुत से काम हुए. उसके बाद कम से 25 साल से कांग्रेस के MLA थे, BJP के 10 साल थे, फिर प्रेजेंट 5-4 साल से कांग्रेस का MLA हैं.
क्या यहाँ हालत थी कि जेडीएस के एमएलए के टाइम पे आप लोग अखबार में देखेंगे ना, जब देवेगौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जेएच पटेल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, सीएम थे, जब HMD ग्राउंड करके आप जो ग्राउंड में जो फंक्शन कर रही केम्पेगौड़ा दिनाचरण में, वो ग्राउंड के वास्ते यहाँ क्या थी को उसके बारे में मैं बोलता हूँ। यहाँ जेडीएस के टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, जो लाइब्रेरी है आज जेडीएस के टाइम पे ही, यहाँ बस स्टैंड बनाए जेडीएस के एमएलए थे, वो जब बनाए, जब यहाँ हॉस्पिटल जितने भी डेवलपमेंट वर्क है, पोल्यूशन नहीं था, ये पोल्यूशन वो भी जेडीएस के पीरियड में है। ये जब सीएम प्राइम मिनिस्टर थे, जेएच पटेल यहाँ सीएम थे, लेकिन का बीच का काम भी उनके पीरियड में हुआ। प्राइम मिनिस्टर पर हमारे बाल को जेडीएस पार्टी बहुत देखो है, इसका मतलब देवेगौड़ा जो रोड है वो रोड भी उनके पीरियड में हुआ, जो मिलिट्री का था वो रोड है, उन्होंने जो रोड जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर रोड का करा को दिया, HMD ग्राउंड जब दूसरे लेआउट दल को भेज डाला थे, जब जेएच पटेल की सीएम थे उन्होंने, उनके पीरियड में हमने ग्राउंड और फाइट करको ग्राउंड ले लगाया, जो ग्राउंड में हमें फंक्शन कर रही वो ग्राउंड जेडीएस हमने बहुत देखा है। ऐसे चीजें जेडीएस के पीरियड में हमारे मोहल्ले को, हमारे एरिया को बहुत होगा। जब जयमाल करके एक एरिया था, उसके बाद में हेब्बाल करके हमने 2 मिल को यह किया हुआ, उसके बाद में बहुत सी चीजें आने के 10 साल बीजेपी रहने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, कांग्रेस 10 साल उससे पहले थी, अब फिर 5 साल कांग्रेस में, 4 साल कांग्रेस है। आप लोग देख रहेंगे दूसरे चीजें डेवलप हो गई, जो एरिया में जरूरत है, जो पानी, जो एजुकेशन में, जो स्कूल बिल्डिंग है, आज तक कोई स्ट्रक्चर आया नहीं है। जो जेडीएस के स्ट्रक्चर जो था वो खाली महसूस, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जेडीएस पार्टी के एमएलए, हमारे एमएलए को एक 3-4 कारपोरेट आए तो इंशाल्लाह जो 25 साल पहले जो डेवलपमेंट हो था उससे ज्यादा डेवलप होता था, हमने भरोसा। मैं हेब्बाल के अवाम से कहना चाहता हूँ, जो जेडीएस के टाइम पे लोकल एमएलए जो था उन्हें जो डेवलप किया था उसके बारे में आप लोगों ने सोचो। इसके बाद भी 25 साल में जो एमएलए आए उन्होंने क्या करेगा वो भी सोचो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा एमएलए हमारा है तो जो इससे पहले 25 साल जो पहले हुआ था स्ट्रक्चर, आज हमने क्या भी जरूरत नहीं, रोड डालना, पानी छोड़ना, कचरा उठाना, ये मतलब डेली का सिस्टम, हमने स्ट्रक्चर आना, हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, ये कौन भी नहीं कर रही, कोई भी सोचता नहीं है, आती है बस तार डालती है साल को एक बार, वो क्या भी कौन आया तो डालती है। हमने आज बहुत जरूरत है बाल के अंदर, और हमें क्या यहाँ आपको 20% जो हाई पिच नहीं, जो लेबर क्लास है 70-80% लेबर क्लास ज्यादा है, उससे पहले को जो मेरी कौम का इतना ही है 70% लेबर क्लास इतना ही, जो ऐसा एक एमएलए हमारा और आया तो हमारी पार्टी का एमएलए आता जो 25 साल डेवलप हो गया है, इंशाल्लाह उससे ज्यादा करेंगे अगर कोई करना भरोसा है। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, प्रिंट मीडिया से भी जरूर ये करता हूँ, क्योंकि प्रिंट मीडिया सालार होंगे, पासवान होंगे, नशेमा होंगे, बहुत देखते हैं हमारे एरिया में, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप लोगों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बोलो तो जो 25 साल पहले जो जेडीएस के टाइम पे यहाँ क्या हुआ था वो हमारा एक एमएलए को, वो हमारा एक पार्टी का एमएलए है, तो स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत, हॉस्पिटल की बहुत जरूरत, जो कभी किडनी के लिए इनका तो बाहर जाना, हमारे पास में खाली बोलने वाले ही, अब यहाँ ऐसे एमएलए ही हमारे पास, हेलीकॉप्टर में उतरने के एमएलए हमने को, हम हेलीकॉप्टर के एमएलए, हमें लोकल में काम करने वाला एमएलए होना से तुम्हें लोग हैं, हमने जो भी यहाँ हमारे बल के अवाम है, हिंदू, मुसलमान, सिख, कुरवा, यादव, हर जात जो भी है वो हमने साथ देखो, हमने वोट डालने की, हमारे इतना ही मुसलमान है ज्यादा ही यहाँ, आप लोग सब सोच समझ के जो काम किया तो आने वाले दिनों में हमने बहुत अच्छा होता है। हमने एमएलए की बहुत जरूरत है, सब पार्टी के एमएलए देखेंगे आप, एक बार हमारे पार्टी का भी एमएलए बना के देखो। बाद में मैं आज फिर ये डाइवर्ट किया, ये फंक्शन का मुद्दा दूसरा था, केम्पेगौड़ा दिनाचरण में जो कर रही HMD ग्राउंड में, उसे आप बहुत जम को सब पार्टी वाले, ये ऐसा नहीं की करको, ये दो की ईद करको समझ को हमें कर रही हैं, इसे सब भी मिलकर साथ दिए तो केम्पेगौड़ा दिनाचरण जो कर रही हैं हमें वो आवाम ज्यादा जिनको करे तो हमारे एक पार्टी को और हमारे जो कैंडिडेट हैं आगे उनका हाथ मजबूत होता है, उन्होंने अच्छे रहता डेवलप होगा पार्टी हमने ये करी तो हमें समय एमएलए हमारा चुन लिया तो हमने अच्छा होता है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोगों से ज्यादा काम करना और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना।